जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 5 करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको देख लीजिए। नहीं तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जो है आपका जो है 4 वीडियो डाला है, उसको देखिए। और साथ ही साथ मैं साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग का जो कॉमन पेपर जो होगा 40 नंबर का 6 से लेकर 12 तक, उसके लिए इसी चैनल लिंक में जाइएगा। जैसे होम वीडियो प्लेलिस्ट कम्युनिटी रहता है, उसी तरीके से चैनल वाले सेक्शन में जाइएगा तो गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पे जो है कॉमन पेपर स्टार्ट कर दूंगा। जैसे ही आप लोग का जो है कुछ जुड़ जाएंगे साथी, जो है 2 दिन से मैं बोल रहा हूँ, अब जो है 1-2 दिन के अंदर में जो है अब वहाँ पे कॉमन पेपर कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाए। रोज एक प्रैक्टिस सेट का आपका जो है 40 क्वेश्चन वाला चलता रहेगा। बाकी जो है सब्जेक्ट वाइज जो है इस मतलब चैनल पे कराता रहूँगा। तो बस अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बाकी जुड़े हुए हैं ऑलरेडी इस चैनल से तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग का लाइक बहुत कम रहता है तो लाइक करने का ज़रूरत है, और शेयर जितना ज़्यादा हो सके अपने साथियों में कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो आज सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए कौन थे? तो ये थे आपके ज्योतिबा फुले थे, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए 2-3 समाज के संस्थापक आप नाम याद कर लीजिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। एक हो गया ब्रह्म समाज, दूसरा होगा आत्मीय समाज, जो उसके बाद जो हो गया सत्यशोधक समाज, ठीक है। ये सब जो है आपको जो है अक्सर पूछा जाता है। चलिए आगे कह रहा है कि सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना प्रभावी हुआ कि बिहार के निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज कई महीनों तक जो है गायब से हो गए थे। बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए? 3 हो जाएगा, बड़ही में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का जो है चयन करना है, ठीक है। सत्य कथन का चयन करना है, कह रहा है कि जो ऑप्शन दिया गया उसमें जो आपका सही है, कह रहा है कि भारत में जो आपका आंसर 4 नंबर सही है, ठीक है। कह रहा है, इसे तो समझा देता हूँ पढ़ के क्या जो सही है। भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्के का चलन जो है हर्षवर्धन द्वारा आरंभ किया गया था। ये बात जो है आपका बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल चित्रकला में किस शासक का जो है युग स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए जो है स्वर्ण युग किसको कहते हैं चित्रकला का। तो ये हो जाएगा आपका जो है जहांगीर का, ठीक है। और शाहजहां का जो युग था, इसमें जो है आपका जो है बहुत अच्छा अच्छा जो है क्या बोलते हैं स्थलाकृतियाँ बना था, ठीक है। तो इसको स्थापत्य युग का जो है जनक कहा जा सकता है, या मतलब शाहजहां के काल को जो है स्थापत्य कला का, ठीक है, का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि जो आपको दे दिया गया उसको मिलान करना, ठीक है। ऐतिहासिक जो जो घटना किस ईस्वी में हुआ है उसके साथ जो आपका मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। जैसे क्रिप्स मिशन जो है आपका पता होगा आपको 1942 में हुआ था, ठीक है। क्रिप्स मिशन कब हुआ था? 1942 में। गांधी और जिन्ना के बीच जो वार्ता हुआ था, वार्तालाप जो हुआ था आपका 1944 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1944 में हुआ था। शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था आपका 1945 में हुआ था। और कैबिनेट मिशन आपका जो है 1946 में हुआ था। और चारों का चारों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, तो इसको सीरियसली बनाइएगा। मैच द कॉलम खासकर मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन रहता है। तो इस हिसाब से आपका कूट क्या निकल कर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम था। तो वित्त मंत्री का मतलब होता है जो पैसा का लेखा जोखा रखता था। फाइनेंस मिनिस्टर जो उस समय कौन था? तो आपको पता होना चाहिए लियाकत अली खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि को प्रारंभ किया था? तो आपका हो जाएगा लॉर्ड बेलेजली, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थायी बंदोबस्त हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। परमानेंट सेटलमेंट उसको कह सकते हैं, ठीक है। लॉर्ड रिपन को समाज सुधारक बोला जाता है और बहुत अच्छा अच्छा काम किया ये। लॉर्ड कर्जन जो हो जाएगा इसके समय में बंगाल विभाजन हुआ था। तो वायसराय से संबंधित जो है ध्यान रखिएगा जो जो इम्पोर्टेंट है। खासकर देखिए 1857 के विद्रोह जो है कैनिंग के शासनकाल में हुआ।
और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके, डफरिन के शासनकाल में हुआ। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है। अब देखिए पुस्तकों के नाम और उसके लेखक दिए गए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं कहीं भी, आप पढ़िए इतना अच्छा क्वेश्चन। और जो है चार चार जो सेट दिया गया देखिए, और इसके लिए 4 क्वेश्चन आपको रटना पड़ेगा, यहाँ एक क्वेश्चन आपको जो है दे दिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैच द कॉलम जो मैं करवाता हूँ उसको ध्यान से करिएगा। कह रहा है कि गुलशन ए इब्राहिमी के लेखक कौन है बताइए। तो इसके हो जाएंगे आपका कलीम फरिश्ता, ठीक है, मोहम्मद कलीम फरिश्ता जो है इसके हो जाएंगे लेखक। दूसरा कह रहा है कि तारिक ए फिरोज शाही के जो है लेखक कौन है, तो जियाउद्दीन बरनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुंतखाब जो है उत तवारिक जो है मुंतखाब उत तवारिक के लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है। और जो है अकबरनामा के अबुल फजल, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा 4 जो बुक है तार, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है इसमें आपका जो अकबरनामा और जो है तारिक ए फिरोज शाही, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है 2 निकल के आ जाएगा कूट का आंसर। अब देखिए एक ही साथ जो है जितने भी विदेशी आए थे आपके अंग्रेज वगैरह यूरोपियन आए थे, सबका जो है डेट दे दिया गया। जैसे भारत में जो पुर्तगाली व्यापारी आया था, ठीक है, कब आया था, तो आपको पता होना चाहिए 1503 में, ठीक है। इसमें जो दिया गया उसके हिसाब से, ठीक है, हालांकि 1498 में जो है आ गया था। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश, लेकिन व्यापारी जो मेनली जो व्यापार करने के उद्देश्य से 1503 तक। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो है कंपनी है, तो ये आपका हो जाएगा 1600 ईस्वी, ठीक है। अंग्रेज जो आया था आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले क्या आया था, पहले उसका व्यापार करने के हिसाब से आया था। धीरे धीरे देखा कि यहाँ का आदमी तो अजीब है, हर बात पे जात धर्म में उलझा हुआ है, तो वो जो है समझा कि अच्छा इसको तोड़ना जो है बहुत जो है आसान है। तो धीरे धीरे जो है पहले यहाँ आर्थिक जो है यहाँ की गतिविधि में घुसा, फिर धीरे धीरे राजनीतिक गतिविधि में घुसा, और जो है समझ गया कि इसको जो है तोड़ना आसान है, तो वो जो है गुलाम बनाना भी, मतलब पूरा फुल कंट्रोल ले लिया था भारत का एक समय में। आगे करा कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपको पता होना चाहिए, इसका जो है आगमन हुआ था 1664 ईस्वी में, ठीक है। और डच जो हो जाता है आपका, डच जिसको नीदरलैंड आजकल बोला जाता है, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 1602 ईस्वी में, ठीक है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आपके कूट का आंसर क्या हो जाएगा, आपका कूट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई, गद्य एवं पद का मतलब होता है, गद्य मतलब कहानी भाग होता है और पद मतलब कविता वाला भाग होता है, ठीक है। तो जो कौन ऐसा वेद है जिसमें गद्य एवं पद दोनों भाग में उसका रचना किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यजुर्वेद हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ऋग्वेद के बारे में ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंद्र देवता का वर्णन किया गया है। गाय को नहीं मारना चाहिए, इसी में वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र का वर्णन भी ऋग्वेद में ही है। 4 वर्ण जो होता है क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और जो है क्या कहते हैं क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण, इसका वर्णन भी ऋग्वेद में ही मिलता है। सोम देवता का वर्णन मिलता है। साम वेद में संगीत का जो है वर्णन मिलता है। और अथर्व वेद में जो है आपका जादू टोना वशीकरण जो है, ये सब जो है जितना भी होता है ना, बंगाली बाबा लोग करते हैं, तो वो सब जो है अथर्व वेद का ही देन है। चलिए, आगे कह रहा है कि भारत में जो है किस सूफी संत ने सूफियों के सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी, तो आपको पता होना चाहिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। बाउद्दीन जकारिया ने जो है, देखिए जो संत आए थे, सूफी जो संत होते थे, उसमें जो है हालांकि उन लोग में कैपेसिटी क्या होता है, जैसे दैवी शक्ति होता है, जैसे हम लोग में हिंदू धर्म में भी कुछ कुछ होता है, जिसके पास एक्चुअल में दैवी शक्ति होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से सूफी संत भी होते थे, तो कई साथी मतलब पंथ के होते थे, जैसे आपका निजामुद्दीन औलिया जो वगैरह था, औलिया हो गया, ठीक है, चिश्ती संप्रदाय के थे। तो उसी तरीके से एक सुहरावर्दी पंथ भी होता था, तो उसका जो है कौन स्थापना किया था, तो बाउद्दीन जकारिया ने किया था। आगे करा कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपको पता होना चाहिए क्या था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण हो सके, ठीक है। और जो है एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, सल्तनत काल के अंतर्गत जो है आपका, ठीक है, सबसे पहले तो गुलाम वंश आया था, आपको पता होना चाहिए, उसके बाद खिलजी वंश आया था। खिलजी वंश में जो सबसे मतलब पूरे सल्तनत काल में सबसे बेस्ट जो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो था, अलाउद्दीन खिलजी का ही था, ठीक है। और जो है सैनिक को सबसे पहले नगद वेतन देने का जो प्रथा यही स्टार्ट किया था।
और घोड़ा दागने का भी प्रथा स्टार्ट किया था। सैनिक को नगद, जैसे होता क्या था कि युद्ध के समय में सैनिक को बुलाया जाता था भाड़ा के पे और वो लड़ता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कहा नहीं, युद्ध रहे या न रहे तुम लोग को नगद वेतन मिलेगा, तुम लोग वफादारी से बस युद्ध लड़ो, ठीक है। चलिए आगे करा कि राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बताइए बताइए कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन जो है अक्सर समाज में जो है मुद्दा बना रहता है आजकल, जो है खासकर हॉट लिस्टेड रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मुगल साम्राज्य को जो है क्या होगा, शक्तिशाली बनाना। देखिए अकबर जो था, दिमाग भले वो मूर्ख था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दिमाग का बहुत शातिर आदमी था, ठीक है। और उस समय जो है भारत में एकमात्र जो राजपूत जो थे सबसे जो शक्तिशाली थे, तो उसी से जो सेटिंग कर लिया, मतलब समझ रहे हैं, उसी के साथ जो है उसके जो है मिला लिया, और जो है पूरी तरीके से मुगल जो है और ज़्यादा ताकतवर हो गया था। और राजपूत नीति के अनुसार ही जो है वो तीर्थ यात्रा कर 1563 ईस्वी में अकबर ख़त्म किया था, और जजिया कर 1564 ईस्वी में ख़त्म कर दिया, जो कि राजपूत के फेवर का चीज़ था। चलिए आगे करा कि निम्नलिखित घटनाओं को जो है कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए, बताइए। जैसे देखिए इसमें जो हो जाएगा आपका पृथ्वीराज चौहान की पराजय, आपको पता होना चाहिए 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में जो है आपका तराइन का द्वितीय युद्ध में जो है पृथ्वीराज का जो है पराजय हुआ था। उसके बाद जो होता है आपका क्या होता है, कुतुब मीनार का निर्माण। कुतुब मीनार का निर्माण आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है स्टार्ट किया था, शिलान्यास किया था। हालांकि जो है इसको लास्ट जो फिनिशिंग का काम जो है इल्तुतमिश किया था, ठीक है। बाकी आते हैं आप जो है राजधानी का स्थानांतरण जो है किसका, तो ये हुआ था आपका जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग राजा था, आपको ध्यान में रखना है। और बाजार कीमतों में सुधार सबसे बढ़िया किसके जो है राज में आता, तो अलाउद्दीन खिलजी के, तो खिलजी राजवंश का था। तो आप जो क्रम सजाइएगा तो आपका जो है सबसे पहले तो आपका जो क्या आ जाएगा, पृथ्वीराज चौहान का पराजय 1192 में ही हो गया था, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 1206 से जो है आपका क्या हुआ था, सल्तनत काल स्टार्ट हुआ था। सल्तनत काल में सबसे पहले कौन आया था, तो गुलाम वंश। गुलाम वंश में सबसे पहले कौन आया, तो कुतुबुद्दीन का जो है ये इसका आया था, ठीक है। जो है कुतुबुद्दीन आया था, कुतुब मीनार का निर्माण किया, तो दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा राजधानी का हस्तांतरण। उसके बाद क्या है, खिलजी वंश आया, तो खिलजी वंश क्या किया था, तो आपको जो है बाजार नियंत्रण लाया, तो तीसरे नंबर पे हो जाएगा। और लास्ट जो हो जाएगा राजधानी का स्थानांतरण कौन किया, तो तुगलक। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले गुलाम आया, फिर जो है खिलजी आया, फिर आया तुगलक, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, जब तक डीप में नहीं पढ़े होइएगा तो जो है ऊपर से चला जाएगा। आगे कह रहा है कि देखिए फिर से एक देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, जो इतना भी प्रमुख जो है लेखक है उसका जो है सूची बना दिया गया। जैसे अमीर खुसरो जो है, तो आपको पता होगा उसके पुस्तक का नाम क्या है, तो तुगलकनामा है, ठीक है। और जो इब्न बतूता है, ये बहुत पूछा जाता है कि इसके पुस्तक का नाम, ठीक है। इब्न बतूता के बारे में ये भी पूछा जाता है कि कहाँ का यात्री था, तो मोरक्को का यात्री था। और बीपीएससी 7th फेज में आ चुका है, मैं बता रहा हूँ बार बार, इसमें जो है मिस्टेक नहीं कीजिए। मोरक्को का यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, कौन, इब्न बतूता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो है इसके जो पुस्तक का नाम क्या था, तो रेहला था, ठीक है, ये रेहला का था। उसके बाद कह रहा है कि मिनहाज जो है आपका मिनहाज सिराज, इस पुस्तक का जो लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए तबकाते नासिरी है, ठीक है, तबकाते नासिरी, ठीक है। मीना जो है मिनहाज और सिराज जो है लेखक का नाम है, ये जो है इसके पुस्तक का नाम क्या है, तबकात ए नासिरी। और जियाउद्दीन बर्नी का क्या है, तो आपको पता होना चाहिए तारिक ए फिरोजशाही, ठीक है, ये पूछा जाता है। तारिक ए फिरोजशाही किसका है, तो जियाउद्दीन बर्नी का है। इब्न बतूता का रेहला बहुत पूछा जाता है। अमीर खुसरो का तुगलकनामा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका कूट क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुर्क शासक जो है शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था, तो उत्तरायण के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था, ठीक है। प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान जो है गौरी को हराया था। आगे कह रहा है कि कुषाण काल में मथुरा मूर्तिकला का एक प्रमुख केंद्र था, यहाँ मूर्तियाँ किस पत्थर से बनाई जाती थी, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी। अब फिर आ गया क्वेश्चन जो है आपका कूट का है, ठीक है। इसको जो कालानुक्रम जो है सजाना है,
ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा जो है आपका ये सेट जो है बनाया गया है थोड़ा अच्छे से पढ़ने वाले के लिए है। ठीक है, जैसे कनिष्क का राज्याभिषेक जो है आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, तो 7800 ईस्वी में हुआ था। 78 ईस्वी में उसको शक संवत के नाम से जानते हैं। ठीक है, कलिंग युद्ध जो आपको पता होना चाहिए 261 जो है ईसा पूर्व हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो राज्यकाल है आपको पता होना चाहिए कब है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल जो है 375 से लेकर 415 तक है। ठीक है, और जो है आपका अशोक की मृत्यु जो है, अशोक का मृत्यु जो हुआ तो 200 जो है 32 ईसा पूर्व की घटना है। ठीक है, सब ईसा पूर्व वाला घटना सब है सब। तो इस हिसाब से आपका कूट क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया हूँ, आप जो है मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है सही कूट का जो है मिलान करना है, और ये मैं ये वादा करता हूँ कि ये जो सबसे बढ़िया सेट है। हालांकि सबसे आपको लेंदी लगेगा, जो अच्छे होंगे पर जिनका जो तैयारी थोड़ा भी बढ़िया होगा उसके लिए जो है सबसे बेस्ट सेट है, क्योंकि इसमें जो आपका समझिए कि निचोड़ दिया है आपको एकदम। कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या आया था, तो उत्तराधिकार जो है अपहरण सिद्धांत आया था। ठीक है, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में क्या आया था, तो स्थानीय स्वायत्त जो है शासन आया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। हालांकि रद्द किसके समय में हुआ, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था, जब जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार आए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सबसे प्रमुख कार्य क्या होता, तो सती प्रथा का जो उन्होंने अंत किया था। उन्मूलन का मतलब क्या होता है, अंत करना। और इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, कूट का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ, तो आपको पता होना चाहिए किसके शासनकाल में हुआ, तो अंत पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड बारेन हेस्टिंग्स के जो है शासनकाल में जो है हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा, तो आपको पता होना चाहिए, ये जो हो जाएगा आपका नीलकंठ नागर, एक गुजराती ब्राह्मण के जो है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे जो है फिर से आपका मैच द कॉलम है, आइए मिलाते हैं। देखिए जो है आपका दिया गया है मैच द कॉलम जो है, उसमें जो है महाजनपद दिया गया और उसकी जो है राजधानी दी गई है। ठीक है, उस समय आपको पता होना चाहिए 16 महाजनपद है। ठीक है, 16 महाजनपद, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा यूपी में महाजनपद था, बाकी जो बिहार में आपके 3 थे, आपको पता होना चाहिए। एक मगध था, दूसरा अंग था, और तीसरा क्या था, तो बज्जी और वैशाली उसको बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा यूपी में था, साउथ में एक था आपको। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। और एक जो है इंडिया के बाहर था। ठीक है, जैसे अफगानिस्तान वगैरह पाकिस्तान वाले एरिया पड़ता था। तो चलिए वही जनपद जो दिया गया उसकी राजधानी को मिलाते हैं। जैसे सूरसेन जो है, अब महाजनपद का राजधानी कहाँ था, तो आपको मथुरा था। ठीक है, गांधार जो हो जाएगा आपका इंडिया से बाहर वाला, इसका राजधानी कहाँ था, तो तक्षशिला था। और जो है इसके बाद कौशल का जो हो जाएगा, देखिए इसमें राजधानी जो है कौशल का जो है आपको श्रावस्ती होना चाहिए। हालांकि इसमें जो है आपको अयोध्या जो है मैच दो कॉलम में आप जो है इसको मिला सकते हैं। ठीक है, और वैशाली में बज्जी संघ। देखिए जब आप लुसेंट पढ़िएगा तो कौशल का राजधानी जो आपको श्रावस्ती मिलेगा। ठीक है, हालांकि इसकी 2 राजधानी थी। पहली जो राजधानी थी अयोध्या थी, और दूसरी जो राजधानी थी श्रावस्ती थी। और ये जो आपका गोरखपुर जो है उसके आसपास का एरिया जो है कौशल जो है एरिया कहलाता था। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आएगा बताइए, तो आपका आंसर हो जाएगा जो है क्वेश्चन नंबर 22 का 3 हो जाएगा। ठीक है, कूट नंबर 3 आ जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम बताइए क्या था, तो आपको पता होना चाहिए खुदाई खिदमतगार था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है की थी किसने, तो आपको पता होना चाहिए जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली, तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जो है ये जो हजारीबाग जेल से फांद कर भाग गए थे, और जो है बहुत जोर शोर से सक्रिय रहे थे। नेक्स्ट जो आपका भूगोल का क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि सौर मंडल का सर्वाधिक जो है गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, और कारण बोल रहा है कि शुक्र ग्रह का जो सघन वायुमंडल पाया जाता है। क्या ये बात सही है, तो देखिए कथन जो है आपका सही है, कारण जो है बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन होने से निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण संभव है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संरचनात्मक सोपान का। साथ ही साथ में साथियों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग का क्लास 9 10th का जो सोशल साइंस का PDF कंप्लीट है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ जो है प्राइस है आपका पर सब्जेक्ट का, आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ 6 to 8 का भी सोशल साइंस और साइंस का PDF तैयार है, और क्लास 9 10th का सोशल साइंस साइंस हिंदी का PDF तैयार है, क्लास 11 12 का भी PDF तैयार है। बाकी जो है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जो है एक बार सिलेबस पढ़ लीजिएगा तो क्या होता है, सिलेबस के अनुसार तैयारी हो जाता है, और उसके बाद जो है सेट मारते रहिए तो आपका कंप्लीट जो है पैकेज का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। और जो है मिनिमम प्राइस इसलिए रखा गया ताकि मैं आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेट लेकर आ सकूँ, क्योंकि अभी देखिएगा मैं तो अभी 5 सेट ऑलरेडी करवा रहा हूँ, और धीरे धीरे जो है 6 to 8 का भी करवाऊँगा, और जितना भी होगा सोशोलॉजी साइकोलॉजी सब जो है जितना मुझसे हो पाएगा करवा दूँगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत जो है सहयोग राशि की ज़रूरत है, तो उसी के लिए मैं जो कुछ PDF का जो है और वो जो है आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, जो मैं PDF दूंगा आप जो है सिलेबस के अनुसार है उसको पढ़ लीजिए, बाकी सेट मार लीजिए अच्छे से। और जो कॉमन जो पेपर होगा 40 नंबर का, उसके लिए मैं जो है मेरा ही चैनल है उस पर जो है गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के इसी चैनल के चैनल सेक्शन में है वो, उसका जो है, और उस पर जो है मैं करवाऊँगा, क्योंकि इस पर जो है आपका थोड़ा शेड्यूल बिजी रहेगा कुछ दिन के बाद, 4-5 सेट जो है इस पर चलेगा, तो इस पर जो है टाइमिंग गैप में जो है दिक्कत आ रहा है, तो उसके कारण जो वहाँ पे मैं आपका एक जो 40 नंबर का कॉमन पेपर जो होगा आपका 6 से लेकर 12 तक सारे साथियों का वहाँ पे करवा दूँगा, और साथ ही साथ जो मैथ रीजनिंग कुछ भी आपको एक्स्ट्रा बताना होगा तो वहीं पे बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग जो है जुड़ सकते हो उस चैनल से, और जो है बहुत फ़ायदा रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक धारा जो है अन्य धाराओं से भिन्न है? तो आपको पता होना चाहिए ब्राज़ील की धारा जो है अन्य धाराओं से भिन्न है, क्योंकि लेब्राडोर, फॉकलैंड और कनारी जो है आपको पता होना चाहिए ठंडी जलधारा है, और मैं इससे को बार-बार बोलता हूँ कि ठंडी जलधारा और जो है गर्म जलधारा में से कोई एक जो है आप रट लीजिए 5-7 एग्जाम्पल, ताकि जो है आप इसको छाँट सकें क्वेश्चन को, ठीक है? इस तरीके का। चलिए आज का ये ट्रेंड में चल रहा है क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि सूची को मिलाना है, फिर से आपका जो है दे दिया गया है। एक तरफ जो है देश का नाम दिया गया और दूसरी तरफ जो है घास का मैदान, ठीक है? तो कौन सा घास का मैदान कहाँ पे? जैसे दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट जो है मिलता है घास का मैदान। मैं इसको याद करने का ट्रिक कैसे बताया था कि देखिए अफ्रीका में जाइएगा तो जो है काला-काला आदमी मिलेगा ज़्यादातर, ठीक है? ओरिजिनल जो है वहाँ का ब्लैक ही है, और वो जो है तो टकला रखता है, तो टकला को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बाल्ड बोलते हैं, ठीक है? तो बाल्ड से आप बेल्ट याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया में जो है क्रिकेट खेलता है तो विकेट जब गिरता है तो उसको बोलते हैं डाउन हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया का डाउन याद रखिए, और सबसे बढ़िया ऑस्ट्रेलिया जो है 5 वर्ल्ड कप जीते हुए आपको पता होना चाहिए। दक्षिण अमेरिका जो है, दक्षिण अमेरिका का जो हो जाएगा आपको क्या याद रखना है, दक्षिण अमेरिका का हो जाएगा पंपास, ठीक है। और जो है ये जो मेनली दक्षिण अमेरिका में भी अर्जेंटीना वाले जो है एरिया में पाया जाता है देश में। उत्तरी अमेरिका जो हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका में प्रेरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये इकलौता क्वेश्चन जो है पूरे आपके घास के मैदान से जो क्वेश्चन आएगा वो बनवा देगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो मैच द कॉलम जो दिया गया बहुत बढ़िया है, इसको अच्छे से बनाइए। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। साथ ही साथ में साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि ये सेट थोड़ा लंबा हो जाएगा, समय लगेगा, तो आप इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट आपके लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 करा कि उस स्थान का नाम बताइए जहां भारत में भूकंप प्रायः आता है। तो आपको पता होना चाहिए जो है कच्छ जो है, ठीक है, गुजरात वाला जो कच्छ वाला एरिया है, वहाँ पर जो है अक्सर भूकंप आने का संभावना बना रहता है। चलिए आगे फिर से आ गया जो है आपका नदी है, और उस पर जो परियोजना चलता है, जैसे हीराकुंड जो है बहुउद्देशीय परियोजना आपको पता है किस नदी पे चलता है? तो आपको महानदी पे चलता है, ठीक है। और जो है सरदार सरोवर जो है आपका जो है नर्मदा नदी पे है। राणा प्रताप सागर जो है आपका किस पे है? तो चंबल नदी पे है, और जो है नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। कूट का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो आपको पता होना चाहिए इसका विस्तार जो है कुमारी अंतरीप के कृष्णा नदी डेल्टा तक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हालांकि मैं थोड़ा इसमें बताना चाहूँगा आपको, देखिए ध्यान से देखिएगा। भारत के पूर्वी तट को जो है कई भागों में बांटा गया, जैसे कन्याकुमारी से कृष्णा, ठीक है, कन्याकुमारी से कृष्णा जो है आपका कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक, ठीक है, ये जो हो जाएगा आपका एरिया, ठीक है। कन्याकुमारी से कृष्णा तक जो रहता है उसको जो है आपको जो है एक तरीके से, फिर उसके बाद जो है कृष्णा डेल्टा से गोदावरी तक का है, उसको गोलकुंडा तट बोलते हैं, ठीक है।
और जो है इसके बाद जो है गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय तक है, उसको उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। ठीक है, जब आएगा क्वेश्चन तो डिटेल में बताऊंगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि बिहार में जो है भांगड़ मिट्टी मिलती है कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है, मतलब गलत जो पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जापान में जो है सकाई जनजाति नहीं पाई जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये जो है सिमांग कांगो में पाया जाता है, मसाई पूर्वी अफ्रीका में, और बद्दू जो है किनिया वाले एरिया में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। तो दक्षिण भारत की गंगा जो है आपका गोदावरी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश जो है खनिज तेल का निर्यातक नहीं है, मतलब खनिज तेल को जो है दूसरे देश में नहीं बेचता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलकनंदा एवं भगीरथी के संगम पर जो है स्थित तीर्थ है, मतलब जो है वहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, देवप्रयाग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जो है गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत जो है बिहार से प्राप्त होता है, तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है। तो ये हो जाएगा लगभग 36% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है। ठीक है, और लगभग जो ये ना है 8,000 किलोमीटर तक जो है ये है। ठीक है, कभी जो है आपका रसिया का जो है यूरोप पढ़ाऊंगा तो डिटेल में इसको बता दूंगा। 8,000 किलोमीटर जो है लंबा है। आगे कह रहा है कि जो है कौन सी नदी और उसके सहायक नदी का जो है मिलान करना है। जैसे कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें भीमा हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ जो दिया गया उसमें जो है तीस्ता हो जाएगा, हालांकि दिहांग भी इसकी सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी का जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो इंद्रावती हो जाएगा। ठीक है, और यमुना नदी का सहायक नदी क्या है, चंबल, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कथन और कारण का दिया गया है। कह रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होता है। अब कारण बताया गया है, ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवन इस प्रदेश के ऊपर से नहीं बहती है। तो बताइए, तो कथन तो सत्य है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि चूने की चट्टान पर अपक्षय की क्रिया कहलाती है। तो ये हो जाएगा आपका जो है आपका जो है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और जैविक परिवर्तन, तीनों के जो है अंतर्गत ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मसाई जो है आदिम जाति का मूल निवास स्थान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पूर्वी अफ्रीका का जो है सवाना घास क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव एक यातायात नियंत्रक के समान है जो प्रगति की गति को बदल सकता है, दिशा को नहीं। यह कथन संबंधित है किससे, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नव निश्चयवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इलायची एवं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में चीनी उद्योग का स्थानीयकरण उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है। इस कथन का मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण जो है आपका गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज की मात्रा। नेक्स्ट जो है आपका फिर से जो है मैच द कॉलम आ गया है। ठीक है, चट्टान दिया गया है और इसमें जो है आपका देखिए उसी चट्टान को जो है रूपांतरित कायांतरित में कन्वर्ट करने के बाद जो है कौन सा बनता है। ठीक है, तो ग्रेनाइट जो है आपको पता होना चाहिए, ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है और वो जो कन्वर्ट होता है कायांतरित में तो उसका नाम हो जाता है नीस। ठीक है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ग्रेबो जो है एक क्या है, तो ये भी जो है आपका क्या है, आग्नेय चट्टान है, और इसको जब रूपांतरित किया जाता है बहुत ज़्यादा प्रेशर टेम्परेचर पर, तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, सर्पेंटाइन में। बालूका पत्थर आपको पता होना चाहिए, अवसादी चट्टान का एक एग्जाम्पल है, और इसको जो बहुत ज़्यादा ताप एवं दाब दिया जाता है
तो ये जो है आपका स्लेट में, सॉरी, बलुआ पत्थर जो है हो जाएगा आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और सेल जो है स्लेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। कूट का आंसर क्या हो जाएगा, तो तीसरा जो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अलास्का वाले क्षेत्र में जो है आपका एरेबस नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी योजना 100 दिन का रोजगार जो है दिलाती है, तो इसको मनरेगा बोलते हैं, हालांकि इसका नाम शुरू में नरेगा था, तो आपको पता होना चाहिए। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होने पर उसकी मांग हो जाती है, क्या बताइए, क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ साथी आप लोग भी एक्टिव रहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अधिक लोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो है फिर से मैच द कॉलम आ गया है, और ये जो है सिद्धांत दिया गया और उस अर्थशास्त्री को मिलाना है, जैसे WS जेवेंस। तो इसका सिद्धांत था कि जो है सूर्य के जो है धब्बों का सिद्धांत, ठीक है। और जो हो जाएगा आपका होयक जो है, होयक जो है किसका था, तो हायक जो है अति निवेश का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद जो है JR हिक्स, तो JR हिक्स जो है गुणक, ठीक है, त्वरक प्रतिक्रिया का था। और जो है आपका हॉटरे जो है, हॉटरे जो है आपका मौद्रिक सिद्धांत, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन सही है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है आपका सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है 1 सही हो जाएगा, ठीक है। मांग वक्र जो है कीमत उपभोग वक्र से व्युत्पन्न किया जा सकता है, मतलब व्युत्पन्न करने का मतलब होता है उसी से जो निकलता है, पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादक निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में उत्पादक के मूल्य और गुणवत्ता के संदर्भ में मनमाना व्यवहार कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है, बताइए क्या होगा आप लोग। मनमाना व्यवहार कब होगा, जब एकाधिकार हो जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसको जो है मोनोपोली बोलता है। जैसे अभी ले लीजिए, लर्निंग एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जियो के सिम का ले लीजिए, चाहे एयरटेल का ले लीजिए। पहले 10-12 मार्केट में था, देखिए सस्ता शुरू में हुआ, फ्री में हुआ, अब मैं इस बात को मानता हूँ, सस्ता आज भी है, लेकिन एक बात मानिए, एक समय ऐसा आएगा कि जो पैसा आपसे मांगेगा उसको देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में मात्र एक ही बचेगा, ठीक है। तो 10-12 जो है कंपटीशन में रहना चाहिए, ताकि जो है उसका जो है मनमाना व्यवहार नहीं हो, ठीक है। तो अब एक तरीके से कह सकते हैं जियो का सिम का क्या हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगा। चलिए आगे करा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटक जो है विकासोन्मुख राजकोषीय नीति का भाग नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बैंक दर नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सार्वजनिक प्राप्तियों के अंतर्गत पूंजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सार्वजनिक उद्योगों तथा सेवाओं से आय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विभेदात्मक एकाधिकार की स्थिति में यदि MR1 जो है ग्रेटर देन MR2 है, तो एकाधिकार क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, दूसरे बाजार का उत्पादन कम करके पहले बाजार में अधिक बिक्री करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि देश में बेरोजगारी है, तो मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप क्या होगा, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। इस संबंध में यह जो है नियम, देखिए देश में बेरोजगारी अगर हो तो मुद्रा का जो है वैल्यू बढ़ाइएगा, तो उससे क्या होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। बेरोजगारी पे थोड़ी असर पड़ेगा, बेरोजगारी पे तो असर तब पड़ेगा जब आप बेरोजगार को रोजगार दीजिएगा। चलिए आगे कहा है कि भारत में जो है विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी, कब, तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1996 में, अगस्त 1996 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ जो है किया गया था, कब, तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है सन 1952 में जो है किया गया था इसका आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिखाया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा, 7वीं में, ठीक है। 7वीं जो है अनुसूची में दिखाया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से जो है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो
इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है ब्रिटेन संघात्मक, ये जो है आपका सही सुमेलित नहीं। ब्रिटेन जो है एकात्मक जो है शासन प्रणाली रखता है, ठीक है। ब्रिटेन का क्या होता है? तो एकात्मक शासन प्रणाली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी जो है भारत संघात्मक है, ऑस्ट्रेलिया संघात्मक है, अमेरिका भी संघात्मक है। चलिए आगे कह रहा है कि लोकपाल विधेयक बिल अपने देश में पारित हुआ था कब? तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सन 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति के द्वारा। साथ ही साथ मैं साथियों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी साथी पीडीएफ लेना चाहते हैं, क्योंकि पीडीएफ नोट्स लेने से क्या होगा कि आपका सिलेबस पढ़ाई हो जाएगा, उसके हिसाब से जो है आप प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू मारिए। प्रैक्टिस सेट भी बहुत शानदार है, और जो है और मिनिमम जो उसका प्राइस 100 रुपये रखा गया पर सब्जेक्ट, आप जो है ले सकते हैं। 6 to 8 में जो है आपका कंप्लीट मिल जाएगा 100 में, बाकी 9th में पर सब्जेक्ट 100 है, और 11-12 में, ठीक है। तो लेके जो है आप उसको तैयार सिलेबस एक बार पढ़ लीजिए, फिर जो है रोज सेट मारिए, आपका प्रैक्टिस जो है एक नंबर का हो जाएगा, और जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्जाम देने से पहले। और दूसरा बात मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बार जो है आप एग्जाम को सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन रहेगा ठीक ठाक, क्योंकि ऑलरेडी जो है 3-3.5 लाख लड़के स्टेट में पास हो चुके हैं, ठीक है। इस बार का रिजल्ट 84% रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस बार कंपटीशन पहले से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और जो है साथ ही साथ जो है सीटेट 2 में भी आपका जो है ठीक ठाक जो है कंपटीशन रहेगा, तो सीरियस होकर पढ़िएगा। और जो है इसके लिए जो है आप इधर उधर दिमाग नहीं लगाइए, जहाँ भी आप कहीं भी एक जगह स्थिर होकर पढ़िए, ठीक है। स्थिर माइंड से पढ़िए। चलिए आगे कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है, यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा आपका केटी शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना जो है सरकार का कर्तव्य है? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 355 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्श दाता थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, बी एन राव। संविधान सभा के कुल मिला के कहना चाह रहा है कि संविधान सभा के जो सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव थे, ठीक है। चलिए आगे कहा कि गुट निरपेक्ष विदेश नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए आगे कहा कि राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह कथन किसका है? तो आपको पता होना चाहिए, यह कथन जो है टी.एच. ग्रीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भी भारतीय राजनीतिक पार्टी के कम से कम कितने राज्यों में मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है? तो ये हो जाएगा आपका जो है 2, ठीक है। 4 राज्यों में, जैसे कोई भी पार्टी जो है राज्य लेवल का पार्टी तब बनेगा जबकि उसको 4 राज्यों में कम से कम जो है मान्यता प्राप्त जो है सीट आना चाहिए। हालांकि उसका कुछ नियम है, मैं डिटेल में किसी दिन बता दूंगा आपको, क्वेश्चन आएगा तो। आगे कह रहा कि प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, समस्त सदस्य की संख्या का 1/10। जैसे देखिए अभी जैसे आप खड़ा हो गए, कोई पार्टी है तो उसको विपक्ष में बैठने के लिए भी जितना जो है सीट है, जैसे 500 अभी 45 सीट पे इलेक्शन हुआ था पिछले बार, कितना 43 543 पे, तो उसका जो 10% ले लीजिए, 1/10 ले लीजिए, तो लगभग 54 सीट आपका अगर आएगा तभी आप विपक्ष में बैठने का हकदार है। नहीं तो जो है पार्टी जो सत्ता पार्टी चाहेगी तभी आप विपक्ष में रह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है किससे? तो आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 से, लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है किसके प्रति? तो आपको पता होना चाहिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 74 में इसका वर्णन किया गया। आगे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है? मतलब उसको जो है मंत्रिमंडल जो होगा उसको जो है सलाह मानना पड़ेगा उसको, तो वो जगह आपका ऑप्शन नंबर 1 74 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संकटकालीन स्थितियों में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 स्थगित किया जा सकता है। जब मान के चलिए कोई देश आक्रमण कर दे, चाहे भारत में ही फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए, पूरा बैंक सिस्टम क्रैश हो जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है आपका राष्ट्रपति जो है जो आपका कुछ कुछ मौलिक अधिकार है उसको भी स्थगित कर सकती है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? तो आपको पता होना चाहिए,
3 प्रकार के जो है भारत में आपातकाल की सुविधा 300 जो है उसका वर्णन आर्टिकल 352, 356 और 360 में किया गया है। 352 में जो आपका राष्ट्रीय आपात है और जो है राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगता है 356 के अंतर्गत आता है और 360 में जो आपका वित्तीय आपात लगता है। तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, देश लेवल पर अगर गड़बड़ी है, आपात लगाना है तो उसके लिए 352 का यूज करना आर्टिकल का। राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उसके लिए 356। और पूरा बैंकिंग सिस्टम, पूरा आर्थिक सिस्टम अगर क्रैश हो जाए, मान के चलिए आज ही 1 किलो प्याज का दाम जो है 5,000 रुपया हो जाएगा, तो उस स्थिति में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना पड़ेगा आर्टिकल 360 के अंतर्गत। चलिए आगे कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 74वां जो संविधान संशोधन है उसको ध्यान रखिएगा, उसके अंतर्गत जो है आपको नगर जो है पंचायत होता है उसका जो है लागू किया गया। ठीक है, आगे कह रहा है लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का कि जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार क्या है, तो आपको पता होना चाहिए नेचुरल राइट्स जो है आपका जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार जो है आपका क्या है, तो नेचुरल राइट्स है, प्राकृतिक जो अधिकार है। तो इसी के साथ जो है साथी आप लोग का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो है सोशल साइंस का जो है कंप्लीट होता है। और ये सेशन ये जो है इतना अच्छा जो था, ये सेट जो अभी तक मैं जो करवाया हूँ 4 सेट में, हालांकि सब सेट बढ़िया, लेकिन ये सबसे बेस्ट सेट है। इसमें बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, तो इस सेट को कीजिए, बाकी जितने आपके साथी उसमें भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बाकी जो है कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट करते रहिए। मैं आप लोग के लिए लगभग हर सब्जेक्ट से करवा दूंगा, एक उर्दू को छोड़ के। ठीक है, उर्दू नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि उर्दू मुझे खुद भी नहीं आता है। ठीक है, तो उसमें जो है प्रॉब्लम है। बाकी जिससे जितना मुझसे हो पड़ेगा साथी मैं करवाता रहूँगा, क्योंकि अब जानते हैं थोड़ा बहुत आर्थिक भी जो प्रॉब्लम आते रहता है, क्योंकि बुक खरीदने के लिए अब कितना सेट खरीदे हैं मार्केट से। सेट लीजिए, फिर उसको वीडियो बनाइए, फिर रिकॉर्ड कीजिए, बहुत लंबा जो है प्रोसेस होता है। तो जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं करूँगा, बाकी आप लोग का जो है सहयोग ज़रूरी है। और जो है आप लोग पीडीएफ लीजिए, क्योंकि पीडीएफ का प्राइस इसलिए ऐसा रखा गया है, आपका मिनिमम है, उसको लेके आप जो है कम से कम सिलेबस पढ़ लीजिए, फिर सेट मारिए, अच्छा से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इस बार थोड़ा कंपटीशन बढ़िया रहेगा। मजाक में नहीं लीजिएगा, नहीं तो आप खुद आप उतरड़ा बन जाइएगा। ठीक है, चलिए तो रोकते हैं यहीं पे साथी सेशन को। जय हिंद, जय भारत।